हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण गुरु हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम। जी पंचांग हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। पंचांग प्रणाम। सभी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्णा दंडवत गुरु जी प्रणाम। हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। सही भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके बहुत जोर से अभी भूकंप आया है गुरु जी। कहाँ पर? अच्छा जी जी कहाँ पे भूकंप आया? हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी हरे कृष्ण तो मेरा हरे पंचांग कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। तो आज हम हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। जी तो आज हम देखेंगे कि तीन प्रकार के जप करने के स्टेज होते हैं। पहला है नाम अपराध, दूसरा है नाम आभास और तीसरा है शुद्ध नाम। तो तीन प्रकार के स्टेजेस होते हैं। नाम अपराध, दूसरा है नाम आभास और तीसरा है शुद्ध नाम। तो ये तीन प्रकार के स्टेजेस है। तो आज हम नाम अपराध कवर करते हैं कि नाम अपराध क्या होता है। तो नाम अपराध ये ऐसा स्तर है जिसमें हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लेकिन ये हम दोषपूर्ण हृदय से लेते हैं। दोषपूर्ण हृदय मतलब इसमें एनवी है ना, उसके बाद काम क्रोध लोभ ये सब है हमारे हृदय में, और इस हृदय से हम ये हरि नाम को ले रहे हैं। ओके तो अभी उसके बाद कहा जाता है कि ये इट इज द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ चैंटिंग। तो ये सबसे निचले स्तर का जपा है जिसमें हमको अभी बताएंगे कि इसके क्या क्या परिणाम होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तक हम इस तरीके से हरि नाम लेते रहेंगे दोषपूर्ण हृदय के साथ, तो यहाँ पर लिखा है इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू अटेन लव ऑफ गॉड। तो ये नामुमकिन है कि हमें हरि नाम का जो भगवान का प्रेम है वो प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें नाम अपराध को पूरी तरीके से बंद करना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या होगा, हम सालों साल करते रहेंगे जपा और हमें भगवान के प्रति कोई आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा। तो इसके लिए हम मंगल आरती के समय 10 नाम अपराध बोलते हैं।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो नाम अपराध है ये सबसे बड़ा पाप और अपराध है भक्ति मार्ग में, जिसमें सबसे पहला नाम अपराध है कि भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। तो वैष्णव अपराध ये सबसे डेंजरस अपराध है और मैक्सिमम भक्त यही करते हैं पहला, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हम फिर हरि नाम को लेते भी रहेंगे ना तो भी हमको कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमने इसके ऊपर एक ही उपाय है कि हमें हर एक भक्त को प्रणाम करना चाहिए। हर एक भक्त को हमको ये समझ चलना चाहिए कि ये वैकुंठ से आया हुआ भक्त है यहाँ पर, और मैं अकेला या अकेली ही बद्ध जीव हूँ, बाकी सब यहाँ पर मुक्त जीव हूँ। मैं अकेला ही बद्ध जीव हूँ, लेकिन हमारा जो हृदय है जिसमें अनर्थ भरे हुए हैं, ये हृदय हमें क्या कहता है, तुम अकेला वैकुंठ से आया है, बाकी सब बद्ध जीव है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा अपराध शुरू होता है। और सालों साल जब हम जप करते हैं और अगर हम उचित मनोभाव को तैयार नहीं करते हैं तो मैक्सिमम जो साधक है वो यही गलती करते हैं कि वो यही समझते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूँ, बाकी के भक्त हैं अभी भी मेरे से कम है। तो इसलिए है बार बार सुनते रहना चाहिए। जिस दिन हम सुनना बंद कर देते हैं और ऐसे ही जपा में आते हैं तो फिर हमारा उचित मनोभाव नहीं होता है और सबसे पहले हमारे से अपराध होता है वह है वैष्णव अपराध। और वैष्णव अपराध का मूल कारण है कि ऐसे व्यक्ति का संगति करते हम जिसके हृदय में बहुत ईर्ष्या भरी हुई है और उसके बातें सुनते हैं और फिर उससे और सुनने से हृदय और अपवित्र हो जाता है। और ऐसे अपवित्र हृदय से जब हम हरिनाम लेना का साहस करते हैं तो हरिनाम हमारा साथ छोड़ देता है और फिर हमको ऐसे ही हम भटकते रहते हैं, है ना। तो इसलिए इतना अच्छा अवसर मिला है, लेकिन हमारी जो मनोवृत्ति है ईर्ष्या वाली या दोष ढूंढने की प्रवृत्ति होती है, यही हमारा सबसे बड़ा इस मार्ग में बाधा बन जाता है। और इसलिए हम इस नाम अपराध के स्तर से ऊपर नहीं उठ पाते, सालों साल चले जाते हैं। लेकिन इसके लिए ध्यान पूर्वक जप करना ये इसके ऊपर सॉल्यूशन है। जब भी मन में ऐसे विचार आएंगे किसी वैष्णव के प्रति तो हमें हमारे कान बंद करने चाहिए। अगर हम कान बंद नहीं करेंगे तो वैष्णव की निंदा सुनना और उनके बारे में कहना ये दोनों एक ही स्तर पर आते हैं। अगर हम किसी वैष्णव की निंदा सुनते हैं तो हमारा जपा चला जाएगा, हमारा सुबह का उठना भी चला जाएगा, क्योंकि हरि नाम है अपराधी व्यक्ति को कभी कृपा नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि कितने भी हम दिन, कितने भी साल या कितने भी जन्म अगर हम अपराध करते हुए जप करेंगे सो इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू अटेन लव ऑफ गॉड। तो ये असंभव है कि हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें मंथरा जैसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमें भगवान से
दूर लेके जाते हैं। तो आगे बताया गया है कि जो शब्द है अपराध, इसमें दो शब्द आते हैं, अप और दूसरा है राधा। ओके, अप और राधा। अप का अर्थ क्या है? तो जो उसके विरुद्ध है या उसके बिना है। और राधा का अर्थ क्या है? जो यश है, जो अ, भावना है ना। तो इसके लिए नाम अपराध का अर्थ है टू डिस्प्लीज द होली नेम, हरि नाम को अप्रसन्न करना। हरि नाम ये एक भगवान है। हरे कृष्ण महामंत्र ये कोई 16 अक्षरी शब्द नहीं है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और अगर हम नाम अपराध लेते हुए जप करते हैं सालों साल, ये सोचकर कि चलो 16 माला तो करनी है ना, कैसे तो खींच लेते, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण ऐसा करते रहते, हो गया, चलो आज का कोटा खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे हम करोड़ों सालों से भी जप करोगे ना, तो भी कृष्ण नहीं मिलेंगे, क्योंकि अपराध हो रहा है हमारा। तो इसके लिए ये जो श्लोक है ना, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि, कि कई कई चीजों से हमारी परीक्षा हो जाएगी, लेकिन अगर हम 4 चीज है, कृतज्ञ है मुझे जो मिला है, मुझे जिसने दिया है उसके प्रति कृतज्ञ होना, ये बेसिक स्टेप है, ये पहला स्तर है कृतज्ञता। ये हम भूल जाते हैं और इससे अपराध शुरू होते हैं। इसके लिए परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा ये एक चीज प्रवचन में बोलते हैं, वी शुड बी ग्रेटफुल वॉट एवर वी रिसीव इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो भी हमें मिला है कृष्ण भावना में, कथा, जपा, भक्तों का संग, प्रसाद, अर्च विग्रह, गीता, भागवत, तो इसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि मेरे जीवन में ये सब नहीं था। मेरा जीवन तो अंधकार में हुआ है, मेरा जन्म, लेकिन वैष्णव की कृपा से मुझे ये हरि नाम मिला है और मैं उसी वैष्णव की निंदा कर रहा हूँ। तो कौन सी ऐसी माँ है जो रखेगी हमें? कदापि नहीं रखेगी, फिर हम चले जाते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत जरूरी है इस चीज को समझना, हमारा जो हृदय है वह कृतज्ञ होना चाहिए, है ना। समस्या, सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम जो भौतिक मनोभाव है ना, वही हम यहाँ पर लेके आते हैं। जिस तरह से हम रिश्तेदारों के साथ रहते हैं, वैसे ही हम भक्तों के साथ रहना चाहते हैं कि मेरा बात नहीं मान रहा है या मेरी बातों की कदर नहीं हो रही है, चलो मैं छोड़ कर जाता हूँ। तो ये भौतिक मनोभाव है, लेकिन यहाँ पर हमें आध्यात्मिक मनोभाव की आवश्यकता है, जिससे हमको कृतज्ञ, विनम्र, सहनशील बनना सिखाता है। तो इसके लिए हमको नाम अपराध से निकलना है, तो हमें हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए सबके प्रति, और हमेशा यही समझना चाहिए मैं अकेला बद्ध जीव हूँ यहाँ पर, बाकी सब मुक्त जीव है। इसके लिए उनके चरणों में बार बार मैं प्रणाम करती हूँ, बार बार मैं प्रणाम करता हूँ। इस मनोभाव से हमको जप करना चाहिए, तब जाके जप हमारा अच्छा होगा। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ओके, तो इसलिए हमें अच्छा जप करने के लिए हमें उचित मनोभाव होना चाहिए कि मैं यहाँ पर अकेला बद्ध हूँ मैं, मेरे अंदर बहुत ईर्ष्या भरी है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, भक्त हैं,
ये सब मुक्त जीव है ना। इसी भावना से हमको यहाँ पर सत्संग में हमको आना है, तब जाके हमारी प्रगति निश्चित है, तब जाके जरूर कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। यहाँ पर हम हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, पंचांग प्रणाम। भक्त